बूचा के खौफनाक नरसंहार का सच अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा है। इस नरसंहार में यह सामने आया कि दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों में गिने जाने वाले चेचन लड़ाकों का नाम है। ऐसा कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फरमान पर ही इन चेचन लड़ाकों ने बूचा में नरसंहार और कत्लेआम को अंजाम दिया। क्या बूचा में महाविनाश की पटकथा इन्हीं तस्वीरों में छिपी थी? क्या बूचा में खूनी तांडव के पीछे है इस शख्स का खूंखार दिमाग? बूचा में आम नागरिकों की बर्बरता की कहानी आज भी दिल दहला देती है। साइकिल से जाते निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या, घरों और बेसमेंट से निकालकर सरेआम निर्दोष नागरिकों को गोली मार देना, बच्चों के सामने मां का रेप कर जान से मार देना, लोगों के हाथ पांव बांधकर कनपट्टी पर गोली का निशाना बनाना। представили сюда, полголовы отпало। पत्नी से पति को खींचकर मौत की नींद सुला देना। मैंने जूते और पतलून से उसको पहचाना, उसके अंग अंग काट डाले। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया होगा वो कितना खूंखार रहा होगा। अब तक मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है कि रूसी फौज ने हैवानियत की हदें पार कर दी, लेकिन चश्मदीदों के जरिए जो बात सामने आई है उसके मुताबिक बूचा में नरसंहार को अंजाम देने वाले दरिंदे चेचन लड़ाके थे। सुनिए व्लादिमीर का बयान, जिनके दामाद को भी दरिंदों ने नहीं बख्शा। Тут они были. Они тут это самое все стреляли, уничтожали дом, все разнесли, сарай сожгли, все сожгли. Застрелили зятя, зятя застрелили. Представили сюда, полголовы отпало. О, чеченцы, кадыровцы. Русский мир пришел освобождать нас. Освободили от всего. У нас все, ничего нету, все. Ничего нету, все. सुना आपने, व्लादिमीर का कहना है कि बूचा में मौत का तांडव चेचन लड़ाकों ने भी रचा था। चेचन लड़ाके दुनिया भर में अपने खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। खास बात ये बताई जाती है कि बूचा पर रूसी कब्जे के बाद रूस ने इसे चेचन लड़ाकों की निगरानी में छोड़ दिया था। इसी दौरान चेचन लड़ाके मनमानी करते रहे। सुनिए बूचा के मेयर एनातोली फेडोरुक का बयान। Знаєте, будь-яка війна – це є злочини вже, але є якісь правила ведення війни. А по відношенню до мирного населення російська орда фактично продемонструвала, що вона свідомо нищила. Вони отримали фактично зелену на сафарі від свого Путіна. ज्यादा दिन नहीं बीते, पिछले हफ्ते की ही बात है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक प्रस्ताव को खारिज करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी दूत को धमकाते हुए कहा था, जाओ उनसे कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। तो क्या बूचा की बर्बादी उसकी धमकी का नतीजा है? पुतिन की धमकी के बाद चेचन रिपब्लिक के मुखिया रमजान कादिरोव का ये बयान सामने आया था, जिसमें रूस और चेचन लड़ाकों की जुगलबंदी साफ नजर आ रही है। Это господин Мединский что-то ошибся, да он формулировку, да он неправильно сделал, да он. पुतिन या कादिरोव ने जो जो धमकियां दी, अब उसे इन खौफनाक तस्वीरों से मिलाकर देखिए। बूचा नरसंहार के मास्टरमाइंड का पता साफ नजर आ जाता है। बूचा की बर्बादी को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी सोच रहे होंगे कि क्या नेटो में जाने का उनका ख्वाब इतना बड़ा अपराध था कि चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर रूस ने कत्लेआम कर दिया। मैं चाहता हूं कि रूसी सैनिकों की मां बूचा, इरपिन और होस्टमेल में बिखरी लाशों को देखे। रूसी सैनिकों ने क्या किया है? लोगों को क्यों मारा है? साइकिल चला रहे उस आदमी की क्या गलती थी? क्यों रूसी सैनिकों ने एक शांतिप्रिय आम आदमी को मौत के घाट उतारा? महिलाओं से छीना झपटी क्यों की गई? क्यों बच्चों के सामने माओं का बलात्कार किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया? मरने के बाद उनकी लाशों का मजाक उड़ाया गया, लोगों की लाशों को टैंक से कुचल दिया गया। बूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा था? कोई ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? रविवार को पूरी दुनिया के सामने बूचा का खौफनाक सच सामने आया था।
जब बूचा के मेयर ने दुनिया के मीडिया कर्मियों को बूचा का दौरा कराया तो कदम कदम पर हिला देने वाला मंजर देखने को मिला। बूचा नरसंहार का खुलासा होते ही ह्यूमन राइट वॉच की एक टीम जांच करने बूचा पहुंच चुकी है। सड़क से सबूतों को उठाया जा रहा है, चश्मदीदों का बयान लिया जा रहा है, क्राइम सीन के चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच हो रही है।